उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में आप सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि यहाँ पर आप यूट्यूब पर इतने ज़्यादा वीडियोस देख चुके हैं कट ऑफ को लेकर। तो अब यहाँ पर आप किसका वेट कर रहे थे? आंसर की का, कि आपकी संशोधित आंसर की कब आएगी। इसका इंतज़ार क्यों है आपको? वो इसलिए क्योंकि संशोधित आंसर की जब आएगी तो जो पहले आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्कोर बन रहा था, और अब जो संशोधित आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्कोर बनेगा, तो इन दोनों स्कोर में आपको बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन किया है, ऑब्जेक्शन काफ़ी ज़्यादा संख्या में हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन किया है जिन भी क्वेश्चन पर उन्हें डाउट था। तो अगर सब क्वेश्चन पर आपका सही नहीं माना गया ऑब्जेक्शन, लेकिन अगर जो कुछ भी क्वेश्चन ऐसे हुए जो भी आपने सही, जिस पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन किया होगा, अगर वो सही माना गया तो उसका पूरा अंक आपको दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक अगर कोई क्वेश्चन है वो फिर आपका सही मान लिया गया, जैसे कि बी ऑप्शन है और ए ऑप्शन है, ए आपने टिक किया था लेकिन बी सही माना गया था, लेकिन ए पर ऑब्जेक्शन हुआ और फिर ए सही माना गया, तो इसका अंक सभी को मिलेगा। ये फिर गलत होगा, ये ए वाला फिर सही माना जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट का होगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट के अभ्यर्थियों को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। आज डेट कितनी है? 14 अक्टूबर। आज की अपडेट क्या है ये आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ जो आपका आंसर की में संशोधन होगा उसके बाद कट ऑफ क्या रहेगी, यानी कि संशोधित आंसर की के बाद कट ऑफ क्या रहेगी, चलिए आपको बताते हैं। एक्स्ट्रा कितने अंक मिलेंगे और आपका जो रिजल्ट है वो कब अपलोड किया जाएगा। ठीक है, टोटल जानकारी मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 18,000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल से जुड़ गए हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाती है हमारे चैनल के माध्यम से। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास भी सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ी अपडेट पहुँच जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी आगे की हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको बताएंगे। उससे पहले बात करते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें, क्योंकि दोस्तों जो भी इम्पॉर्टेंट नोटिस, इम्पॉर्टेंट PDF, इम्पॉर्टेंट लिंक आती है सबसे पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में है। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दी गई है, लिंक पर क्लिक कीजिए। व्हाट्सएप चैनल को और टेलीग्राम चैनल दोनों को आप फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि हर लेटेस्ट अपडेट आप सभी स्टूडेंट को समय समय पर मिल जाए। देखिए, अब यहाँ पर जो जनरल के कैंडिडेट हैं, OBC के कैंडिडेट हैं, ठीक है, EWS के कैंडिडेट हैं, या SC के कैंडिडेट हों, या ST के कैंडिडेट हों, या PH के कैंडिडेट हों, सभी ने अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के को लेकर बहुत ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे देख लिए थे। लेकिन जब आंसर की पर ऑब्जेक्शन हुआ तो आप सभी को पता है आंसर की पर ऑब्जेक्शन के बाद आपके स्कोर में चेंजिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि आंसर की में संशोधन होगा। क्योंकि जब भी कभी ऑब्जेक्शन होते हैं तो जब ऑब्जेक्शन अगर आपका सही माना गया जिस भी क्वेश्चन के लिए, तो उस क्वेश्चन के अंक आपके बढ़ेंगे, कुछ मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे जो भी आपका स्कोर बन रहा था, तो कुल मिला के आपके स्कोर में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसका प्रभाव कट ऑफ पर भी पड़ेगा, तो कट ऑफ भी आपकी चेंज होगी, यानी कि कट ऑफ में भी बदलाव होगा। तो क्या बदलाव होगा कट ऑफ में? फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक मिलेंगे, संशोधित आंसर की आपको कब देखने को मिलेगी, ठीक है, और आज की क्या जानकारी है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया था और आप सोच रहे हैं कि आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया क्या उनके ही अंक बढ़ जाएंगे। अगर ऑब्जेक्शन में सब कुछ सही रहा, जैसे कि जो भी क्वेश्चन पे अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि जब भी कभी संशोधित आंसर की आती है तो उसमें दोस्तों चेंजिंग देखने को मिलती है। कुछ अंक आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 अंक तो आपको आराम से मिल जाएंगे, और सही रहा सब कुछ तो 4 से 5, 6 अंक तक, 4 से 5 अंक तक भी मिल सकते हैं। अगर 1-2 नॉर्मलाइजेशन में मिल गया तो टोटल 5 से 6 अंक का फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है। तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया है, आपने ऑब्जेक्शन किया है,
तो अगर आपने ऑब्जेक्शन किया है तब तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा ही, और यहाँ पर जिन स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन नहीं किया था उनको भी यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आपने बस देखिए ऑब्जेक्शन सभी करें ऐसा तो ज़रूरी नहीं, बस जो आपने उसमें आंसर टिक किया होगा वो सही टिक किया होगा अगर, तो उसका अंक आपको मिलेगा। और माइनस मार्किंग का जो आपका कटा होता है 0.25 का जो आपका कटा था, ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, तो 0.25 एक क्वेश्चन पर आपका अगर कटा था तो ये भी साथ में ऐड होकर मिलेगा। क्योंकि इसी प्रकार से आपका टोटल स्कोर बनेगा। तो जब आंसर की आपकी जारी होगी, तो जब संशोधित आंसर की आपकी जारी होगी तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब भी संशोधित आंसर की जारी होगी मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना टोटल स्कोर कैसे जोड़ना है, ठीक है। या फिर आप खुद जोड़ लेंगे अगर, तो उसमें एक क्वेश्चन अगर आपका गलत वाला सही माना जाएगा तो एक क्वेश्चन पर 0.25 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे जब आप, तो 1.25 यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा अंक मिलेंगे। एक क्वेश्चन पर 25 अंक आपको जो है 0.25 मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में 2 से 3 अंक भी मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा टफ थे, तो उस पर भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। और यहाँ पर कट ऑफ कितनी रह सकती है, जनरल में 51 से 53 अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ़ हैं डीवी के लिए, ठीक है। क्योंकि जो पोल कम्युनिटी पोस्ट में पोल डाला हुआ था उस पर अभ्यर्थियों ने क्या बताया है, उन पर जो अभ्यर्थियों ने वोट किया है पोल के माध्यम से, तो पता चला है एवरेज स्कोर 45 से 55 है और कुछ लोगों का 40 से 45 के बीच में है। तो जो इसमें है अभ्यर्थी वो जनरल, EWS और OBC हो सकते हैं। इसमें आपका SC ST और PH हो सकता है। तो इसी के आधार पर आप कट ऑफ अगर देखें एवरेज कट ऑफ, तो जनरल में 51 से 53 तक रह सकती है, ठीक है। OBC में यही कट ऑफ आपकी 47 से या 46 से 49 तक रह सकती है। EWS में आपकी 48 से 50 तक, ठीक है। SC में 45 प्लस अंक होने पर, यानी कि 45 से 47 तक SC में होंगे तो सिलेक्ट होने के आपके चांस रहेंगे। ST में यहाँ पर आपके 42 से 45 तक। PH में अगर 40 क्रॉस कर रहे हैं, 40 तक आप पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस बन जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आंसर की, आपकी संशोधित आंसर की कब जारी होगी। तो दोस्तों अक्टूबर महीने में ही आपकी किसी भी दिन जारी हो जाएगी। फिक्स डेट जैसे ही आएगी आपको बताया जाएगा। तो अक्टूबर के महीने में ही आपके संशोधित आंसर की जारी हो सकती है। अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है 1 सप्ताह के अंदर भी आपकी संशोधित आंसर की 20 तक भी आ सकती है, 25 या 30 तक भी आ सकती है। लेकिन जो रिजल्ट है आपका ये नवंबर माह में भी आ सकता है, ठीक है। नवंबर माह के फर्स्ट सेकंड वीक तक भी आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट आने में अब आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। संशोधित आंसर के आने के बाद रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट आने के 15-20 दिन में आपका DV करा लिया जाएगा, ठीक है। तो आप DV के लिए भी रेडी रहिए अगर आपके नंबर ठीक ठाक बन रहे हैं। तो अब आप क्या करिए, कमेंट में हमें अपना स्कोर बताइए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।